चीन के साथ भारत के संबंध लगातार बिगड़ रहे हैं। इसके पीछे क्या कारण है? सत्ता पक्ष तो ऐतिहासिक कारण बताकर और सेना के शौर्य का बखान करके अपना पिंड छुड़ा लेती है। लेकिन सत्ता पक्ष कर क्या रही है? इतने राउंड की बातचीत होने के बावजूद भी विदेश मंत्री जयशंकर और सेनाध्यक्ष लगातार बड़े साफगोई से स्वीकार करते हैं कि चीन के साथ संबंध संवेदनशील हैं, लगातार खतरे हैं। लेकिन हमारा प्रधानमंत्री इस मुद्दे पर मौन साधे हुए, जहां तक रक्षा मंत्री की बात है, वे सेना का शौर्य गाकर, सेना का बखान कर जिस पर कि हम सबको गर्व है, अपना स्टेटमेंट दे दिया करते हैं। लेकिन वस्तुस्थिति क्या है? वस्तुस्थिति यह है कि पिछले लगभग 2-3 साल से चीन हमेशा ही भारतीय सीमा में घुसने का प्रयास कर रहा है, भारतीय सीमा के पास गांव बसा रहा है, हमारी सेना के साथ झड़पें कर रहा है। आखिर उसकी नीयत क्या है? क्या हमारी सेना लगातार बंदूक के नोक पर रहे और बंदूक का सामना करके चीन की सेना से निपटे? इसका राजनीतिक समाधान आखिर क्यों नहीं कर पा रही है सरकार? और राजनीतिक समाधान अगर नहीं कर पा रही है तो क्यों नहीं एक स्पष्ट नीति चीन के संबंध में बना रही है? अगर इतने लंबे समय के बाद भी राजनीतिक समाधान नहीं हो सका है तो व्यापारिक संबंध चीन से क्यों नहीं तोड़ लिया जाता? अगर चीन को इस बात का भ्रम है कि वो सैन्य शक्ति की दृष्टि से भारत से मजबूत है, तो हमें तो इस बात का भ्रम नहीं है, ये सच्चाई है कि हम चीन के साथ व्यापारिक संबंध तोड़ दें तो चीन का व्यापार चरमरा जाएगा, चीन का व्यापारिक जो लाभ है वो घाटे में कन्वर्ट हो जाएगा। हम अपने अस्त्र को चला नहीं रहे हैं, जिसमें पूरी स्पष्टता है आज भारत का व्यापार घाटा सबसे ज्यादा चीन के साथ है। ऐसी स्थिति में हमारे पास जो एक अस्त्र है, उस अस्त्र को हम क्यों नहीं चला रहे हैं? इसका जवाब हम नहीं देंगे, नरेंद्र मोदी दे। आखिर जब चीन लगातार अपनी मनमानी से नहीं रुक रहा है, लगातार भारतीय सीमा में घुसपैठ कर रहा है, लगातार सीमा रेखा का उल्लंघन कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में व्यापारिक संबंध किस बात का? पाकिस्तान के साथ तो आप तुरंत कह देते हो कि हम क्रिकेट भी नहीं खेलेंगे। पाकिस्तान तो आक्रमण कर नहीं रहा है, इसके बाद भी आप क्रिकेट नहीं खेल रहे हो, केवल इस मुद्दे को लेकर के आतंकवाद का मुद्दा है। लेकिन चीन उससे भी बड़ा अपराध कर रहा है और भारत की सरकार मौन क्यों है? अगर सैन्य समाधान ही है
तो प्रधानमंत्री और उनकी सरकार क्या कर रही है? क्या 21वीं शताब्दी में भी सैन्य समाधान ही एक रास्ता रहेगा? अन्य विकल्प आखिर क्यों फेल हो जा रहे हैं? यह निश्चित रूप से बिना किसी संदेह के केंद्र सरकार की कमजोरी है। केंद्र सरकार भ्रमित है। केंद्र सरकार चीन के संबंध में कोई स्पष्ट नीति बनाने में असफल है और केंद्र सरकार चीन के अतिक्रमण को, चीन के दुस्साहस का जवाब देने में असफल है। रही बात सेना की, तो सेना को राजनीतिक अकर्मण्यता की स्थिति में जवाब देना ही पड़ेगा और हमेशा ही हमारी सेना ने दिया है। लेकिन मानवीय भारत पार्टी किसी भी रूप में कभी भी इस शताब्दी में युद्ध की पैरवी नहीं कर सकती। युद्ध विकल्प नहीं हो सकता। हम यूक्रेन के राष्ट्रपति की तरह भारत की सेना को शहीद होने या शहीद करने के लिए नहीं भेज सकते। हम प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री से आग्रह करते हैं कि अपने मस्तिष्क को खोलिए और राजनीतिक चाल, कूटनीतिक चाल, राजनीतिक चतुराई और साफ गोई के साथ चीन को स्तब्ध करिए। चीन जिस चीज पर इतरा रहा है उस चीज पर उसका इतराना बंद करिए और उसको समय, टाइम बाउंड दीजिए। इस समय सीमा के अंदर यदि कंक्रीट वार्ता ही नहीं, वार्ता तो बहुत बार हो चुकी, कंक्रीट निदान नहीं हो जाता तो चीन के साथ हमारे कोई भी व्यापारिक संबंध नहीं रहेंगे। इसको आजमाना पड़ेगा। अब समय आ गया है कि चीन से दो टूक कम से कम राजनीतिक मामले में हम करें। चीन के साथ गलपहियाँ करके आप बतियाते हो, झूला झूला के शुरू किया आपने और आज भी चीन का राष्ट्रपति मिलता है तो जैसे लगता है कि आप बहुत बड़ी वार्ता करके आ रहे हो और वार्ता सिर्फ जीरो, सिर्फ जीरो। ऐसी स्थिति में जो घटना अभी घटी है यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है, संकटपूर्ण है। देश वैसे भी तमाम समस्याओं से जूझ रहा है। ऐसी स्थिति में चीन के साथ सैन्य टकराव किसी भी रूप में उचित नहीं है। हम कभी जापान के साथ, कभी अमेरिका के साथ, कभी किसी अन्य देश के साथ समीकरण बनाते हैं। उन समीकरणों का क्या हो रहा है? क्या अमेरिका का राष्ट्रपति कोई स्टेटमेंट देगा? आप दिलवाइए। अमेरिका का राष्ट्रपति ताइवान के मुद्दे पर स्टेटमेंट दिया करता है, यूक्रेन के मुद्दे पर लगातार कम से कम स्टेटमेंट दे रहा है। क्या चीन द्वारा की गई इस निंदनीय कार्रवाई, लगातार किए जा रहे अतिक्रमण के विपरीत अमेरिका का राष्ट्रपति उतनी ही साफगोई से और उतनी ही दृढ़ता से स्टेटमेंट क्यों नहीं दे रहा है? इसका तात्पर्य हुआ कि आपके जो कूटनीतिक प्रयास हैं वे विफल हैं, कम से कम चीन के संदर्भ में। इसलिए आप सेना के शौर्य के साथ अपने शौर्य का भी प्रदर्शन करिए। अपनी कायरता और अपनी अकर्मण्यता को के साए में देश को मत रखिए। थैंक यू। जय इंसानियत। अगर आपको हमारी पार्टी के विचार अच्छे लगें और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें तथा अपने सुझाव कमेंट करें।
If you like the vision of our party and video, please do like it, share it and subscribe it. And share your suggestions in the comment box. Thank you. जय इंसानियत, 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 इंसानियत।